अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कोर्स हम पढ़ेंगे वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था सेल। सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। जैसे कि हम कोई घर बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें ईंट या ब्लॉक जो है बेसिक चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना दीवारें हमारी खड़ी नहीं होंगी, घर हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का। ठीक है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं? नर्व सेल होता है, मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं जो मसल बनाते हैं उसे मसल सेल कहते हैं। कनेक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे बनाते हैं वो उसे कनेक्टिव सेल्स कहते हैं। इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इम्यूनिटी क्या होती है इम्यून सेल्स क्या होते हैं और क्या करते हैं? हमारी जो बॉडी है उसको जो है जरासीम से, बैक्टीरिया, वायरसेस से लड़ने की ताकत देते हैं। ठीक है, लड़ते हैं उनके साथ, तो वो इम्यून सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये टाइप्स थी सेल्स की। कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन मतलब कि किन चीज़ों पर हमारा सेल मुश्तमिल होगा। वाटर पे, वाटर यानी कि पानी। ठीक है, 65 से 80% इसमें पानी होता है सेल में। फिर प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। ठीक है, अब ऑर्गेनली की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक झिल्ली होती है जो कि हमारे सेलों को कवर करती है। ठीक है, मेम्ब्रेन झिल्ली टाइप की होती है। ठीक है, 8 से 10 नैनोमीटर की होती है, थिन सी। ठीक है, जो हमारे सेल को कवर करती है ताकि जो हमारा जो कंटेंट है सेल का, जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर ना आ सके, जो बाहर की चीज़ें हैं वो सेल के अंदर ना जा सके। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये लिपिड बायलेयर नेचर की होती है। ठीक है, लिपिड की बनी हुई होती है। बायलेयर यानी कि 2 परतें होती हैं इसके अंदर, और जो इसके बीच में होता है ना, तो इसके बीच में भरा होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसके बीच में मौजूद होते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस जो है, सेल के फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन मैंने आपको बताया, ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही होती है अपने अंदर का जो ऑर्गेनेलीज हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही होती है। बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आए, अंदर से कोई चीज़ ऐसे बाहर ना जाए। ठीक है, अच्छा, पैसेज प्रोवाइड कर रही होती है ये वाटर सल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए। जो भी वाटर सल्यूबल सब्सटेंसेस है वो आसानी से लिपिड बायलेयर है, ठीक है, वो नहीं आई। ठीक है, अच्छा, ये जो है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से जिस भी मॉलिक्यूल ने आना है, जो भी मॉलिक्यूल आएगा यानी कि जो भी चीज़ आ रही है वो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन से, मैंने आपको बताया कि लिपिड बायलेयर में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो वो प्रोटीन के साथ अटैच होके बाइंड होके आ सकते हैं। ठीक है, आयंस वगैरह जो है मॉलिक्यूल्स के, उसके पैसेज को जो है परमिट करती है। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो वो जो है हेल्पफुल होते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन इंसुलिन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ पार्ट विच सराउंड और कवर द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है जो अंदर, जो सेल के अंदर जो मौजूद होता है। एक तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। न्यूक्लियस के बाद जो सारा पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जोन्स ऑफ साइटोप्लाज्म है, अगर वो मेम्ब्रेन के करीब है तो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, अगर न्यूक्लियस के करीब है तो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, कंपोजिशन देख लेते हैं। साइटोसोल जो है हम उस फ्यूल को कहते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो मौजूद होते हैं ये साइटोसोल में मौजूद होते हैं। इसको फ्यूल को हम साइटोसोल कहते हैं। अरे, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है? ठीक है, सिंपल सा फ़र्क है। साइटोसोल जो है, हम जो है साइटोसोल फ्यूल को कह रहे हैं, जो लिक्विड हमारा पार्ट है जिसमें जो है साल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड, एंजाइम वगैरह होते हैं, वो साइटोसोल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज सारे जो मिला के उसको हम सब
को साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, यानी कि फ्यूल भी और ऑर्गेनेलीज भी, यानी कि ऑर्गेनेलीज मतलब ये हमारे सारे गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो ऑर्गेनेलीज है। और फ्यूल्ड है उसको हम मिला के जब पढ़ेंगे, जो साथ पर है सब वो बताएंगे, वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और फ्यूल को हम सिर्फ कहेंगे साइटोसोल। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।